हेलो एवरीवन। सीटेट की तैयारी फाइनल टचअप जो है आप लोग अब कैसे दो। आप लोगों के पास 15 डेज बचे हुए हैं। 15 डेज भी एग्जैक्टली अगर बात किया जाए तो नहीं है। तो आप लोगों का फाइनल तैयारी कैसे होना चाहिए उसी पर आज हम बात करने वाले हैं। लास्ट मोमेंट की स्ट्रैटेजी क्या होती है, किस तरह से अपने पूरे प्रिपरेशन को हम एक फाइनल टचअप दे उस पर बात होगी। टाइम टेबल अभी आपका क्या होना चाहिए, किस तरह के प्रिपरेशन अभी आपको करना चाहिए, इन सभी चीजों पे बात करेंगे। साथ ही साथ आपका एडमिट कार्ड कब आएगा इस पर भी जो है बात की जाएगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, यही हम लोग जो है होप करते हैं और ये वीडियो आपके लिए लाया गया है। आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर 6 बजे जो है सीटेट का लाइव क्लास चलाया जाता है। आप लोगों का पीवाईक्यू अभी हम लोग कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं। पीवाईक्यू हमने 2016, 19, 21, 23, 24 ये सब कंप्लीट किया है और अब हम लोग जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख रहे हैं। तो आप लोगों को भी अपना प्रिपरेशन इसी तरह से करना है। आप हमारे साथ 6 बजे जुड़ सकते हैं, उस समय हमारे साथ आप लोग मिल करके प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को 15 डेज का प्रिपरेशन करना है तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट जरूर करना होगा। अभी मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं। कैटलीसोनी ऐप आप लोगों के लिए बहुत हेल्प करेगा। यहां पर आप लोगों को आओगे तो टेस्ट पास मिलेगा, एक आपको टाइल मिलेगा टेस्ट पास का। उस टेस्ट पास में आपको केवीए से लेकर DSSB से लेकर के सीटेट और सभी टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का वहां पे क्वेश्चन रहता है, पीवाईक्यू रहता है, मॉक टेस्ट रहता है। आप वो सारा टेस्ट दे सकते हो और सिर्फ 49 रुपीज 1 ईयर के लिए रहेगा, इसीलिए आप लोग के लिए फायदेमंद है। तो वहां से आप लोग जो है मॉक टेस्ट भी अटेंड कर सकते हो, ये भी आप लोगों के लिए यूजफुल रहेगा। चलिए बात करते हैं, स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं भाई कि किस तरह की हमारी जो है तैयारी आगे होनी चाहिए, हमें किस तरह की चीजों को ध्यान में रखना चाहिए। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जो 15 डेज की तैयारी होगी ये डिपेंड करेगा आपके टाइम टेबल पे। टाइम टेबल अभी ऐसा बनाना कि बस सीटेट ही है आपकी लाइफ में और कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सीटेट इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इसके बाद बहुत सारी वैकेंसीज है और सीटेट क्लियर नहीं रहा तो किसी भी वैकेंसीज में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए टाइम टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि अभी आप जो है कितना टाइम दे रहे हो अपने सीटेट के लिए और उसका यूज कैसे कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप 24 घंटा ही पढ़ लो लेकिन ढंग से ना पढ़ो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा। कम से कम मैं अभी आपको बोलूंगी कि 12 से 15 घंटा जो है टाइम दिया करो। 12 to 15 आवर्स फाइनल टचअप है, इसलिए 15 डेज के लिए मैं आपको बता रही हूं। इसका यूज आप कैसे करोगे अब मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले पीवाईक्यू करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पीवाईक्यू आप लोग 2016 से लेकर के 2024 के पेपर तक करना। 2016 का पेपर मैं इसलिए बता रही हूं कि उसमें से क्वेश्चंस 21 एंड 23 में रिपीटेड मिल रहे हैं, क्योंकि अब हम लोग जो है पीवाईक्यू कर रहे हैं, पूरा कॉन्टिन्यूअस हमारा पीवाईक्यू चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि क्वेश्चन कहां से रिपीट हुआ है। तो इसीलिए 2016 आप लोग के लिए सजेस्ट किया जा रहा है, चाहे आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, आप लोगों को जो है 2016 से लेकर 2024 तक का पीवाईक्यू देखना है। फर्स्ट थिंग, आप लोगों को कभी भी अब बैठो तो पीवाईक्यू पूरा सॉल्व करके उठो। ऐसा नहीं कि चलो बैठ गए अभी 10 क्वेश्चन कर लिए फिर उठकर घूमकर आ रहे हैं 10 क्वेश्चन कर लिए, नहीं, ये नहीं करना है। अब आपको देखना है कि आप कैसे इतने देर बैठ सकते हो और पूरा 150 क्वेश्चंस कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी की तैयारी आप लोगों की इस तरह की होनी चाहिए। दूसरा आप लोगों का है मॉक टेस्ट। सेकेंड आप लोगों का मॉक टेस्ट है। आप अब जिस भी साइट से जहां से भी जाकर के मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अपना वीकनेस भी पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे ये क्वेश्चन में मैं फंस गया हूं, और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, वो भी आपके दिमाग में फिट होता जाएगा, बैठता जाएगा। तो ये दोनों तो अभी आपको करने ही है, ये ध्यान में रख लेना, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट। इसके अलावा जो है आप लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर सकते हो अपने सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि अगर हम सीडीपी की बात करते हैं तो भाई थ्योरीज तो कर ही लेना है, पाइगेट, वाइगोस्की, कोलबर्ग, एरिक्सन, ये थ्योरी तो पता ही है कि ये लोग तो आएंगे ही आएंगे। सोशलाइजेशन से क्वेश्चन रहेगा, जेंडर से आप लोग का क्वेश्चन रहेगा, इंक्लूसिव एजुकेशन रहेगा। तो ये जो टॉपिक है आप लोगों को वो एक बार फिर से थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेना जरूरी होता है। ये 3 चीज। अब ये आपको 12 घंटे ही मैं ले रही हूं, चलो 12 घंटे ले रही हूं कि कैसे हम करेंगे।
तो पीवाईक्यू करने के लिए आप कोशिश करोगे कि आप उतने ही लिमिटेड टाइम में करो जितना टाइम आपसे दिया जा रहा है, ठीक है। फिर भी मैं आप लोगों को ये मान के चलती हूं कि आप इसमें 3 घंटा ले लेते हो, ठीक है। 3 आवर्स अभी ले रहे हो, ऐसे लेना तो आपको कम ही चाहिए, लेकिन 3 आवर्स ले रहे हो। मॉक टेस्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट में कम से कम अभी आप 2 घंटे का टाइम दो। 2 घंटे का टाइम आपका मॉक टेस्ट का होना चाहिए। एवरीडे की बात कर रही हूं मैं, एवरीडे, ठीक है। और पीवाईक्यू पूरा एक सॉल्व करो, चाहे 2016 उठा रहे हो तो पूरा 2016 कंप्लीट करो। कोशिश करो कि एक दिन में 2-2 पीवाईक्यू कर दो, अगर ये पॉसिबल है तो। अदरवाइज नहीं है तो फिर तो मैं एक ही बोलूंगी। आप लोग का मॉक टेस्ट हो गया 2 आवर्स का। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि आपको अभी तक अपना वीकनेस पता चल चुका होगा कि आपका इंग्लिश वीक है, हिंदी वीक है, क्या वीक है। जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चों का इंग्लिश पैसेज जो है वीक जा रहा है, तो इंग्लिश पैसेज को लेकर के थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, कम से कम 2 आवर्स, 2 घंटे का, जिनका जो वीक है। अगर आपका यहाँ सीडीपी वीक है तो सीडीपी को लेकर के करो भाई, सीडीपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाओ और उससे आप प्रैक्टिस करो। हिंदी वीक है तो हिंदी करो, संस्कृत वीक है तो संस्कृत करो, जो आपका वीक है उस पे करो। तो ये 2 घंटे यहाँ, तो कितने हो गए आपके? 3, 2, 5, 2, 7, 7 घंटे खत्म। अब आपके पास बचे हैं 5 घंटे। अब इस 5 घंटे में आपको ओएमआर शीट फिल करना भी प्रैक्टिस करना है। ओएमआर शीट भी फिल करना आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस तो आज से, मेरे ख्याल से तो हम लोग अपने बैच में 1 दिसंबर से ओएमआर शीट फिल करवाना स्टार्ट करेंगे। मतलब है कि हम पीवाईक्यू कर रहे हैं तो उसमें हम ऐसे ही नहीं करेंगे, उसमें ओएमआर शीट फिल करेंगे ही करेंगे, वो पक्का रखेंगे ताकि वो पूरी तरीके से हम प्रिपेयर रहे। तो ओएमआर शीट का प्रैक्टिस अभी आप लोग को 1-2 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए कम से कम तो दे ही दो। अब उसके बाद से आप लोगों का जो टाइम बच रहा है उसमें जिसका जो वीक है, ठीक है, वीक पॉइंट आप लोगों का जो भी है, अब आप लोग जानोगे कि आपका क्या वीक है। खास करके मैं पेपर 2 वाले बच्चों को बात करूंगी, साइंस और एसएसटी को लेकर के, जिनका साइंस मैथ्स होगा और एसएसटी होगा, उन लोगों के लिए मैं बात करूंगी कि आप लोग बाबू थोड़ा सा एनसीईआरटी बुक भी पढ़ो। 3 घंटे, 4 घंटे, 2 घंटे, जितना दे सकते हो। सोशल साइंस के लिए थोड़ा सा अलग से टाइम निकालो। सोशल साइंस का क्वेश्चन टॉपिक वाइज करो, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो करो। कम से कम 2 से 3 घंटा ना आप इसको दे दो, 2 और 3 आवर्स ये जरूर दे दो। देखो कैसे सीटेट नहीं निकलता है ये फिर देखने की बात है, यही फंसाएगा तो फंसाएगा। इसमें पेडागोजी आपको अलग से करना है और जो इसका चैप्टर दिया गया है वो आपको अलग से करना है। चैप्टर के लिए कहीं और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप एनसीईआरटी की बुक उठाओ ना, देखो आप उसमें देखो कि अच्छा मुझे जो है ये वुमेन का जो है रिवॉल्यूशन वाला पढ़ना है, ठीक है, तो ठीक है, वुमेन रिवॉल्यूशन में क्या क्या था, जाओ एनसीईआरटी की बुक पढ़ लो। 6, 7, 8 है, पहले क्लास 8 को कंप्लीट करना, फिर उसके बाद 7 और 6 पर देखना, तो वो जरूर कर लेना। तो इस तरह से पूरा आप लोग को टाइम अपना मैनेज करना है सीटेट के फाइनल प्रिपरेशन के लिए, और अपना स्कोर भी देखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कहां पर आप सही जा रहे हो, कहां पर गलती हो रही है, कहां प्रॉब्लम आ रहा है। जहां प्रॉब्लम आ रहा है उसमें एक्स्ट्रा टाइम दो। 10 घंटा तो अभी अगर जो पहले से स्टार्टिंग से पढ़ रहे होंगे उनके लिए 10 घंटा सफिशियंट होगा, लेकिन जो होते ना बच्चे लास्ट मोमेंट में आने वाले, तो उनको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा। तो ये सीटेट से रिलेटेड आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन। एडमिट कार्ड के बारे में भी बात कर ले। एडमिट कार्ड आप लोग का 1 वीक पहले आता है, तो जैसे 14 को आप लोगों का एग्जामिनेशन है तो 7 तारीख तक, 6-7 तारीख तक जो है आप लोग को एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही एडमिट कार्ड को लेकर के कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।